देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करता हूं। पावन मां गंगा को नमन करता हूं और महर्षि दयानंद सरस्वती के मंच पर खड़ा हुआ हूं, उनको और उनके सिपाहियों को नमन करता हूं। महर्षि दयानंद सरस्वती एक व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात सनातन धर्म का सूर्य है। आजादी, स्वतंत्रता, इन शब्दों का अर्थ अगर किसी ने हम हिंदुओं को समझाया तो वो महर्षि दयानंद सरस्वती थे। मैं कवियों के इस मेले में ऐसा समझो कि जब कोयल गा रही हो तो कोई मेंढक टरटराने लगे, इस तरह से खड़ा हो गया हूं। आपका आशीर्वाद मिल रहा है, ये सौभाग्य है। मनोज चौहान जब कविता पाठ कर रहे थे, मेरा मन कर रहा था ये पढ़ते जाएं, लेकिन समय की सीमाएं होती हैं। मेरी बेटी ने बहुत अच्छा पढ़ा, विकास ने भी अच्छा पढ़ा, स्वदेश मंच संचालन कर रहे हैं। वास्तव में जैसी कविता पाठ महर्षि दयानंद सरस्वती के मंच पर होनी चाहिए, वैसी ही कविताओं का पाठ ये बच्चे कर रहे हैं। क्या कहना? कुछ निवेदन करना चाहता हूं पहले अपने बच्चों से। एक तो शहीद का अर्थ, शहीद शब्द को हटा दीजिए। बिल्कुल, किसी भी कवि की डिक्शनरी में शहीद शब्द होना ही नहीं चाहिए। शहीद वो है जो इस्लाम की बहबूदी के लिए जिहाद करते हुए मारा जाता है, उसे शहीद कहते हैं। और हमारे तो जितने भी लोग, एक छोटा सा कालखंड अंग्रेज का, इससे पहले और इसके बाद में जितने भी हमारे लोग मरे हैं वो इस्लाम के जिहाद ने मारे हैं। बिल्कुल, तो वो शहीद नहीं हो सकते, वो अमर बलिदानी हो जाते हैं, हुतात्मा हो जाते हैं। मेरी बेटी ने बहुत अच्छा गीत गाया, मैं अभिभूत हो गया। लेकिन एक बाप के रूप में मैं बेटियों को अपनी वेदना बताना चाहता हूं। हम वो लोग नहीं थे जो बेटे और बेटियों में अंतर करते। हमारे गुरुकुलों में जहां शेर पैदा होते थे, वहीं हमारी बहनें, हमारी बेटियां ज्ञान और विज्ञान का अध्ययन करती थी। सच्चाई। हमारी बेटी तो आज लव मैरिज करने के लिए निकली है। प्राचीन काल से हम ही थे जिन्होंने बेटियों को कहा कि तुम अपना वर स्वयं चुनो। क्या कहने। लेकिन हमारे पुण्य समाप्त हो गए, हमारे पापों का उदय हुआ और अरब की धरती पर एक राक्षस पैदा हुआ, जिस राक्षस ने हमारे मंदिर को तोड़ा, माताओं की 360 मूर्तियां तोड़ी और उसने लुटेरों की एक फौज बनाई। उस लुटेरों की फौज ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर ऐसे शासक राज करते थे जो बहन बेटियों का सम्मान करना नहीं जानते थे, लेकिन वो शत्रु के सामने झुक जाते थे। मैं रात कन्नौज में था। कन्नौज जिले में एक पिता की पीड़ा का मुझे ध्यान आया। एक पिता जिसके बड़े भाई ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया और उसके बेटे का कत्ल कर दिया, लेकिन चापलूस हिंदुओं का समाज आज तक भी उस योद्धा को गाली देता है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं का काम है जिसकी सत्ता हो उसके कसीदे पढ़ना, केवल सत्ताधारियों के सामने सिर झुकाना। आज लोग गांधी को गाली देते हैं, आज लोग नेहरू को गाली देते हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है 6000 की डकैती डालकर हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जैसे वो लोग जो दुनिया के सबसे काबिल क्रांतिकारी थे, मारे गए थे। आज चंद्रशेखर आजाद की कविताएं पढ़ी जा रही हैं, लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद जीवित थे
किसी हिंदू ने उनकी हथेली पर थूका नहीं। बिल्कुल सच्चाई है, बहुत बड़ी बात। आज हमारे देश में कोई नहीं है जो सत्ताधारियों से पूछ सके कि तुम आए तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते, लेकिन तुमने आयुष्मान कार्ड उनका क्यों बनाया जिनके घर में कम से कम 6 बच्चे होंगे? कोई कभी नहीं है। कोई कभी ये नहीं पूछ सकता कि राम मंदिर की अफीम खिलाकर कब तक हमें सुलाए रखोगे। ये जो 40 करोड़ विषबाण हो गए हैं, सच्चाई, ये जो 40 करोड़ सुअर हो गए हैं, जिस दिन ये 100 करोड़ होंगे तो हमारी बहन बेटियों को कौन बचाएगा? आज किसी का भी में पूछने का साहस नहीं है, क्योंकि सरकारों से बहुत सारी सुविधाएं भी लेनी है भाई। पद्मश्री भी लेना है, आगे भी बढ़ना है, नौकरियां भी लेनी है। इसलिए जिसकी सत्ता होगी उसकी कमी हिंदू कभी नहीं देखेगा। हम लोग कभी नहीं देखेंगे कि महाराजा जयचंद ने कभी भी मोहम्मद गौरी का साथ नहीं दिया, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसकी 13 साल की बेटी का अपहरण करके उसके बेटे का कत्ल कर दिया, उसके साथ वो कैसे खड़ा होता? कैसे खड़ा होता? आज भी इतिहास उस शेर को गद्दार बताता है, और जिस व्यक्ति ने एक भी राजपूत राजा को सामने जीवित नहीं छोड़ा और गौरी को बार बार छोड़ता रहा, उसे आज भी महान बताता है। जब तक ये मेरी बेटी, ये बताओ, अपनी बेटी के लिए मजबूर पिता का, जब तक ये हिंदू इस तरह से मजाक उड़ाएगा, कैसे कोई पिता अपनी बेटी की रक्षा कर पाएगा? क्या बात। जब ये अरब के लुटेरे भारत में आ गए, चित्तौड़ जो हिंदुओं का मान बिंदु है, मेवाड़ जो क्षत्रियों के माथे का तिलक है, उस मेवाड़ में महारानी पद्मिनी हुई, जिनके बारे में यह कहा गया कि उस समय की सबसे सुंदर स्त्री थी मेरी मां महासती पद्मिनी। अलाउद्दीन खिलजी नाम का एक राक्षस उस समय दिल्ली पर राज करता था। उस राक्षस ने संदेश भेजा, या तो पद्मिनी मुझे दो या तुम सबको मार दूंगा। चित्तौड़ के शेरों ने कहा आजा और हमारी मां को ले जा। 16,000 माताओं, बहनों और बेटियों के साथ महारानी पद्मिनी को, साक्षात महासती को, अग्निकुंड में हवन होना पड़ा। सारे लोग देखते रहे, केवल एक चित्तौड़ वाले लड़ रहे थे, बाकी लोग उनका मजाक बना रहे थे। इस बार चित्तौड़ वालों को अकल आ जाएगी। ये जंगली सुअर जो दिल्ली पर राज करते रहे 1000 साल तक, ये जब सुन लेते थे कि किसी के घर में बेटी सुंदर हो गई और बेटी जवान हो गई, तो चाहे वो गांव, चाहे वो नगर कितनी भी दूर हो, वो उस पर अटैक कर देते थे। केवल उस बेटी को नहीं छीनते थे, उस पूरे गांव की औरतों को बलात्कार करके मंडियों में बेच देते थे और गांव को कत्ल कर देते थे। हमने अपने आप अल्ट्रासाउंड करवाने नहीं सीखे मेरी बेटी। आज भी जब श्रद्धा 35 टुकड़ों में कटती है तो केवल श्रद्धा नहीं कटती, उसका बाप उससे भी बुरी तरह कट जाता है, उसका भाई मर जाता है जीते जी, उसकी मां मर जाती है, उसका वंश समाप्त हो जाता है। हम डरते हैं कि कहीं ये लड़की 21 साल की होकर ये ना कह दे पापा, पिताजी तुम्हारा क्या है, मैं तो इससे प्यार करती हूं, इसके साथ जाऊंगी। और फिर ना केवल खुद कटेगी बल्कि अपने भाई को भी मरवाएगी, क्योंकि उनका तो लक्ष्य है। काफिर हिंदू गलीच के घर में 2 बेटे,
दो बच्चे, एक बेटा एक बेटी। बेटी को भगा के ले जाओ, बेटे का कत्ल कर दो। काफिर गलीच ने जो संपत्ति कमाई है अपने आप तुम्हारी हो जाएगी। ये उनका लक्ष्य है। इतिहास को पढ़िए। हमारे जो लोग स्वाभिमानी थे, एक समय ऐसा आया कि जैसे ही बेटी पैदा होती थी वो उसे मारकर जमीन में गाड़ देते थे, क्योंकि वो जानते थे अगर ये बड़ी हो गई और ये अगर गलती से सुंदर निकल गई तो हम सब मारे जाएंगे और ये उन जानवरों की या तो रकेल बनेगी या वेश्या बनेगी। किसी भी बाप के लिए अपने आप मरना बहुत आसान होता है मेरी बच्चियों, लेकिन अपनी बेटी की दुर्गति देखना, अपने बेटों का कत्ल देखना किसी बाप के लिए आसान नहीं होता। हमारे यहां विवाह संस्कार कभी रात में नहीं होता था, लेकिन जिन जानवरों का, जिन सुअरों का दिल्ली पर 1000 साल शासन रहा, उनके भाड़े के टट्टू, उनके लुटेरे फौजी नहीं थे, वो लुटेरे थे जो अरब की संस्कृति को यहां पर लेकर आए। दिन में शादी होती थी, उन्हें पता चलता था तो पूरी बारात को लूटने और गांव को उजाड़ने आ जाते थे। लोग आजादी की बात करते हैं तो केवल 100 साल की बात करते हैं। अंग्रेज से लड़ाई हमारे हिंदुओं को, हमारे नौजवानों को पता ही नहीं। हमारे नौजवानों को यह पता ही नहीं है कि आजादी की लड़ाई इस देश में 1000 साल चली है। क्योंकि पहले जो लोग थे वो अपने स्वार्थों से इतिहास को छिपा रहे थे, और अब जो लोग हैं ये अपने स्वार्थों से इतिहास के नाम पर हमें बहका रहे हैं। बोल दोनों ही झूठ रहे हैं। कोई भी सत्य का आकलन इस देश में करना नहीं चाहता। हजारों नरसिंहानंद मिलेंगे तब एक आजाद के अंगूठे का नखून भी नहीं बनेगा। हजारों नरसिंहानंद मिलेंगे तब एक आजाद चंद्रशेखर आजाद के अंगूठे का नखून भी नहीं बनेगा। और ऐसे ही हजारों आजाद मिलेंगे तब बंदा बैरागी के एक अंगूठे के नखून नहीं बनेगा। हजारों भगत सिंह मिलेंगे तब एक हकीकत राय के अंगूठे का नखून नहीं बनेगा। लेकिन गाथाएं हकीकत राय की नहीं गाई जाती। गाथाएं इस देश में बंदा बैरागी की नहीं गाई जाती। क्यों? कहीं यहां बैठे हुए मुसलमान नाराज ना हो जाए, क्योंकि कवि सम्मेलन में भी पढ़ना है और मुशायरों में भी पढ़ना है। तो हमें जो सैयद, वो क्या नाम था सुअर का, जो भारत का पहला शिक्षा मंत्री रहा, हाँ, अबुल कलाम आजाद। एक अबुल कलाम आजाद था सुअरों का सरदार, और एक कलाम और हुआ, वो उससे भी बड़ा सुअर हुआ। लेकिन सारे लोगों ने उनकी इतनी ज्यादा तारीफ कर दी भाई। दूसरा कलाम अभी थोड़े दिन पहले ही मरा है, वो उससे भी बड़ा था। लेकिन हिंदुओं ने उनकी इतनी कविताएं पढ़ी है कि हिंदू होने पर मुझे शर्म आ जाती है। जिसे तुम धर्मनिरपेक्षता कहते हो ना, ये अफीम है जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए चटाई जाती है। अबुल कलाम आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना और उसने बताया कि भाई हिंदू मुसलमानों का तो भाईचारा था, केवल अंग्रेज ने आकर इस देश को गुलाम बनाया और हम इसी को पढ़ते रहे, आज भी इसी को ढो रहे हैं, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि इतिहास की गंगा को साफ कर सके। ये जो गंगा है ना, इसे तो भ्रष्टाचारी साफ नहीं होने देते, लेकिन इतिहास की गंगा को वो नहीं साफ होने देते जो आगर्थ चारित्रिक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं कि कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाए, आपको कहीं पता न चल जाए। 1947 का दिन आने से पहले
इस देश में कई सौ करोड़ हिंदुओं का कत्ल हो चुका था। अंग्रेजों ने कितने लोग मारे? 7 लाख कुछ हजार का आंकड़ा है। लेकिन अगर तैमूर लंगड़े की आप बात करोगे ना, अकेले तैमूर लंगड़े की, तो अंग्रेजों के हिसाब से वो आंकड़ा 3 करोड़ का है कि अकेले तैमूर लंगड़े ने भारत में 3 करोड़ कत्ल करे थे। हमारे इतिहासकार ही आपको बताएंगे नहीं। और इस नशे का अब एक बहुत बड़ा असर होने वाला है। हम सब तो ये सोचकर खुश हैं कि राम मंदिर बन गया, और वहां बैठा हुआ हर बच्चा, 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, ये कसम खा रहा है, 5 साल का बच्चा, कि एक दिन हम अपनी आबादी बढ़ा लेंगे, इस देश के लोकतंत्र को छीन लेंगे, और फिर सबसे पहले इस राम मंदिर को तोड़ेंगे। तुम्हारे पास कोई बचाने की योजना है? किसी हिंदू के पास योजना है? एक मोदी जी है और एक योगी जी है, बस इसके सिवा क्या? इसके सिवा फिर राम नाम सत्य है, वो भी नसीब नहीं होने वाला, या हमारी लाशों को कफन नसीब नहीं होने वाले 2029 या 2034 के बाद। हमारी आबादी का जो आंकड़ा है, या तो 2029 में, और अगर 2029 में कोई भगवान की कृपा हो गई, कोई बहुत बड़ा दैवीय चमत्कार हो गया, तो 2034 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। ये मनोज बेटा लिख के रख लो। मैं तो वो दिन देखने के लिए जिंदा रहना नहीं चाहता और ना ही रहूंगा, लेकिन ये लिख के रख लो। और मेरी बेटी, बच्चियों के साथ बुरा क्या होता है तुम्हें तब पता चलेगा। दुर्भाग्य होगा उस बेटी का जो 2029 या 2034 जब भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, उसके बाद जिंदा रह जाएगी। और दुर्भाग्य होगा हर उस एक हिंदू का। 40% हिंदू मर्दों का वो कत्ल करेंगे। 50% हिंदू मर्द किसी मजबूरी के कारण, लालच के कारण, या किसी भी कारण से धर्म परिवर्तन कर लेंगे। 10% जो हिंदू मर्द बचेंगे, या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। इस धरती पर फिर कोई हिंदू रहेगा नहीं यदि मुसलमान का शासन एक बार और आया। ये अंतिम होगा, ये अंतिम होगा। और औरतों का क्या होगा, बेटियों का क्या होगा? 100% के साथ एक ही काम होगा। ये जाहिल जिहादी, ये लुटेरे सारी की सारी औरतों को बलात्कार करके या तो मंडियों में बेच देंगे या अपनी रखेल बना लेंगे। जब तक ये काम होगा, तब तक हम केवल एक काम करते रहेंगे, जो भी गद्दी पर बैठेगा उसकी जय जयकार करते रहेंगे और अपने आप को योद्धा घोषित करते रहेंगे। और जब इस्लाम का गलबा इस देश पर होगा, तब आपको पता चलेगा कि धर्म के लिए मर मिटने वाले लोग होते कैसे हैं। जिस दिन मुसलमान के हाथ में आपके ताकत आई, इस धरती पे आचार्य जी इस्लाम के अलावा कुछ छोड़ेंगे नहीं। वो कोई गलत फहमी में ना रहे। कोई है, कोई ऐसा कवि, कोई है ऐसा साधु, कोई है ऐसा हिंदू संगठन वाला जो अपने नेताओं की आंख में डाक डालकर ये पूछ सके कि 2029 और 2034 की तुम्हारी तैयारी क्या है। अब ये लड़का हमारा बच्चा है, इसने अपने गांव में, अपने गांव के नाम से महोत्सव किया, और जिस गांव में इसने महोत्सव किया, उस गांव से एक ही विभूति निकली, उसका नाम नरसिंहानंद सरस्वती। लेकिन नेता नाराज ना हो जाए, इसने हमें बुलाया नहीं। मंचों पर दिलेरी की बात करने से अच्छा है मैदानों में दिलेरी की बात करना। खड़खड़ी में हमसे बड़ा पैदा नहीं हुआ भाई। मुझे बड़ी पीड़ा हुई, खड़खड़ी महोत्सव मन रहा है, नरसिंहानंद को बुलाया ही नहीं, क्योंकि केसी त्यागी जी थे। अब जहां घनघोर अंधेरा हो, वहां सूर्य का बेटा कैसे बुलाया जाएगा? कहीं काले नाग नाराज ना हो जाए। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री कितनी तारीख है? आज 18 है।
कल हमारे देश का प्रधानमंत्री प्रमोद कृष्णम के यहाँ जाएगा, है कोई पूछने वाला कि किस हक से, किस अधिकार से तुम इसके यहाँ जा रहे हो, ये हिंदू है कि नहीं है? लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारत के प्रधानमंत्री से ये पूछ सके, क्योंकि अगर हमने ये पूछ लिया तो हो सकता है हमारे यहाँ का लोकल सांसद विधायक नाराज हो जाए और हो सकता है हमें फिर दिक्कत हो जाए। ये मंचों की भाषाएं जब तक जीवन में नहीं उतारी जाएंगी, होना हवाना कुछ नहीं है भाई। जब तक हिंदू की कथनी और करनी में अंतर रहेगा, तब तक बहन बेटियों की इज्जत इसी तरह लुटती रहेगी और लड़के इसी तरह मरते रहेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल जी की 4 लाइनें जो उन्होंने मरने से पहले लिखी, वो आपको सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। स्वागत करते। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी फांसी से पहले लिखा, यदि तुझे देश की चिंता है तो हिंदू जाति जगा बाबा। यदि तुझे देश की चिंता है तो हिंदू जाति जगा बाबा। इस ऊंच नीच का भेदभाव इसके दिल से तो मिटा बाबा। हंस दया अहिंसा के फंदे हो गए हिजड़े ये पक्के, कुछ जगह जोश मर्दों वाला, ऐसी कोई बात बता बाबा। क्या कहने। और 22 करोड़ है दुनिया में। ताली की बात नहीं है, शर्मिंदा होने की बात है। जब बिस्मिल कविता लिख रहे थे तो हिंदू 22 करोड़ थे, और मैं इसे इस तरह से कहता हूं, 100 करोड़ है दुनिया में, मर रहे मौत कुत्तों जैसी। इस जग में रहा नहीं इनका कोई माई बाप सगा बाबा, कोई माई बाप सगा बाबा। यदि तुझे देश की चिंता है तो हिंदू जाति जगा बाबा, हिंदू जाति जगा बाबा। अब एक निवेदन आखिरी, एक दिन हजारों जिहादियों की भीड़ आपके घर के सामने होगी, हजारों जिहादियों की भीड़, और उस दिन कोई नेता, कोई हिंदू संगठन, कोई सन्यासी, कोई पुलिस, कोई आर्मी आपको बचाने नहीं आएगी। उस दिन काम कौन आएगा? आपके घर में कितने बेटे हैं और वो कितना लड़ना जानते हैं। और ये जो एक एक बेटा आप पैदा कर रहे हो ना, आचार्य जी जरा इन्हें दयानंद सरस्वती जी की ये बात भी बताओ कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। ये महर्षि का कथन है, मेरा कथन नहीं है। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी का कथन है कि एक बेटा हो, इससे तो अच्छा बेटा हो ही ना। जब तक इस एक बेटे की बीमारी से आगे नहीं निकलोगे ना, और मेरी बेटियां जब सुरक्षित रहती हैं जब उनके भाई मजबूत होते हैं, बेटियां जब सुरक्षित होती हैं जब उनके चाचा मजबूत होते हैं, बेटियां जब सुरक्षित होती हैं जब उनके बाप मजबूत होते हैं। और मजबूत आदमी अपने परिवार से होता है। आज हिंदुओं की इतनी दुर्गति है, जिस हिंदू का कत्ल मुसलमान कर लेते हैं उस हिंदू का कोई मुकदमा नहीं लड़ता ही नहीं उसका मुकदमा कोई। क्यों? क्योंकि वो मार देंगे। इसीलिए हिंदुओं का कत्ल करके, और मुसलमानों के संगठन हैं, वो हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए केवल इसी बात पर खर्च करते हैं कि अगर कोई मुसलमान हिंदू का कत्ल करते तो उसे बचा लें। इसमें पहला संगठन है जमीयत उलमाए हिंद और दूसरा है अकबरुद्दीन ओवैसी। और अब हिंदुओं के संगठनों ने, हिंदुओं के नेताओं ने कितने हिंदुओं को बचाया है ये मुझे छोड़ो। इटावा की धरती का दारा सिंह जो जेल में पड़ा हुआ है, एक बार उस बेचारे के भी आंसू देख लेना। वो आरएसएस का प्रचारक था, विश्व हिंदू परिषद का संगठन मंत्री था, 6 साल उसकी सजा को पूरे हुए हो गए, एक भी कभी उसका जिक्र नहीं करता, एक भी हिंदू उसकी पीड़ा को जाहिर नहीं करता। क्यों? कहीं पोल ना खुल जाए कि एक कांग्रेस वो थी और उसके बाप दूसरे, हमने ये खड़े कर दिए। लेकिन इन बातों को कहने वाले लोग समाज से त्याग दिए जाते हैं। मैं तो क्योंकि सन्यासी हूं, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, कोई त्यागो कोई छोड़ो,
हमने तो अपना अंतिम संस्कार कर दिया, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन मैं हिंदुओं तुमसे कहना चाहता हूं, जब तक तुम हर हिंदू का साथ देने का साहस पैदा नहीं करोगे, ना कुछ बदलने वाला है और ना कुछ होने वाला है। और जो नेता उन्हें मरवा रहे थे, चंद्रशेखर आजाद को, आज उनसे बड़े धर्मनिरपेक्ष गद्दी पर बैठे हैं। कम से कम चंद्रशेखर आजाद उनकी पार्टी के तो नहीं थे, ये तो अपनी पार्टी के लोगों को मरवा के ही सत्ता में आते हैं। जब हिंदू मरेगा तो भैया आज वाले सत्ता में आएंगे, और हिंदू का कत्ल नहीं होगा तो इन्हें सत्ता मिलेगी नहीं। और भैया ये जब भी रोते हैं, ये संसद में भी रोते हैं तो मुसलमानों के लिए रोते हैं, हिंदुओं के लिए नहीं रोते। एक राम मंदिर को छोड़ दो, ये बताओ कि फर्रुखाबाद के रहने वाले हिंदू के जीवन में क्या अंतर आया, मुसलमानों के जीवन में क्या अंतर आया, ये अगर मैं तुम्हें बता दूंगा पिछले 10 सालों में, तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। लेकिन हिंदू के जीवन में कोई अंतर आया हो तो मुझे बता दो। मेरी बातें बहुत लोगों को नाराज करेंगी, लेकिन मैं सन्यासी हूं, मुझे सत्य बोलना है। जरा 3 बार मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, विजय मिले या वीर गति। जरा जोर से बोलिए, मुझे पता चले मैं आदमियों में बात कर रहा था। विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम, विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उन्हें आचार्य जी के चरणों में नमन करता हूं, दयानंद के सभी सिपाहियों के चरणों में नमन करता हूं, कवियों को बहुत बहुत आशीर्वाद, और 3 कवि जो अभी रह गए हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरी बड़ी मजबूरी है, मुझे बहुत दूर जाना है और यहीं पे 1-1.5 घंटा लग जाए।